इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग जो कि महाराष्ट्र की अथॉरिटी ने दी है। ये एडवांस रूलिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के जो हम क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, जो कि यूज करे जाते हैं फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि कैटेगरी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इसके अंदर जो हमारा एप्लीकेंट है वो एक प्रोप्राइटर है जो कि एंगेज था कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी में। भाई मेरा जो प्रोप्राइटर है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाता था और उसकी इंटेंशन ये थी कि वो उसे सेल कर देगा, या तो वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन उसे सेल करेगा या फिर वो पोस्ट कंप्लीशन उसे सेल करेगा। अब जो मेरा एप्लीकेंट था उसने क्या करा है, उसने अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे बेसिकली रेंट जो है उसके ऊपर चढ़ा दिया है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर अगर आप फैक्ट्स ऑफ द केस को ध्यान से समझेंगे तो इसके अंदर हमारा एप्लीकेंट है, यहाँ पर एप्लीकेंट जो है उसने बेसिकली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है और उसकी जो आउटपुट सर्विस है वो है रेंटिंग की। उसने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा और इसने अब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसने बहुत सारे इनपुट्स जो है उन्हें यूज करा और उसने बहुत सारी इनपुट सर्विसेज जो है उसे यूज करा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब उसे मिल चुका है तो क्या वो इन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकता है, जबकि उसकी जो आउटपुट सर्विस है वो रेंट है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी जीएसटी जो है वो पे कर रहा है। तो अब इस केस में गवर्नमेंट जो है उसने क्या एडवांस रूलिंग दी है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो एप्लीकेंट का क्वेश्चन सिंपल सा है कि वेदर द एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि वो लेना चाहता है ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जिसे वो यूज कर रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसने बाद में यूज करनी शुरू कर दी फॉर रेंटिंग पर्पसेस। बेसिकली कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे हम रेंट के लिए यूज करेंगे, हम उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो इनपुट्स यूज हुए, उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो इनपुट सर्विसेज यूज हुई, क्या हम उन चीजों का आईटीसी ले सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम गए तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे फैक्ट्स एंड कंटेंशन, सबसे पहले इसे देखेंगे। जो एप्लीकेंट है उसने कंप्लीट करी कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी उसने नवी मुंबई जो थी वहां पे उसने क्रिएट करी थी और अब उसने जब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली तो उसने अवेल करा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और वो सर्विसेज जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं दोनों तरीके के हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि सिर्फ जीएसटी जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले यूज हुई थी, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद यूज हुई थी और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि दोनों टाइम पे यूज हुई थी, कंस्ट्रक्शन के बाद भी और कंस्ट्रक्शन से पहले भी। तो अब इस केस में जो हमारी अथॉरिटी थी उसने क्या ग्राउंड्स लिए, उसने क्या कहा उस बात को देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं जो मेरा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वो क्या कहता है। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो है वो सीधी सी बात ये कहता है कि भाई जो एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, जो घर बनाने का काम था उसे कंप्लीट कर लिया गया था और उसकी ऑक्यूपेंसी जो है सर्टिफिकेट वो भी ले लिया गया था अगस्त 2019 में। फिर एट द एंड ऑफ अगस्त 2019 जो आईटीसी होता है वो निल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या उसे ये यहाँ पर क्रेडिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस केस में डिस्कशंस एंड फाइंडिंग्स जो है उसके अंदर रिप्रोड्यूस करा गया सेक्शन 17(5)(d) सीजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 17(5)(d) सीजीएसटी एक्ट का सीधी सी बात ये बोलता है कि जो मेरा एप्लीकेंट है, मेरा सेक्शन 75D रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी एप्लीकेंट को, वो अलाउ नहीं करता किसी भी एप्लीकेंट को कि वो ले सके, टेक कर सके द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसने वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट यूज करी है। कहने का मतलब कि भाई अगर आपने अपने यूसेज के लिए ऑन ओन अकाउंट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट करी तो आप उसके लिए जो भी इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विसेज यूज होती हैं एज पर सेक्शन 75D हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। साथ में साथ वो ये भी बात बोलता है कि अगर आपकी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके कोर्स या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर यूज होती है तो भी आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट जो है वो नहीं ले सकते। अगर आप देखेंगे इस केस के अंदर सिंपल सी बात है, इस केस के अंदर यहाँ पे मेरी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है
ये जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेसिकली हमने क्या करा, हमने अपने ओन अकाउंट पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई। भाई पहले सोचा था बेच देंगे, पर मेरे जो यूजर था उसने क्या करा कि इस प्रॉपर्टी पे रेंट पे चढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसे बेचा नहीं, उसने उसे सेल आउट नहीं करा, तो ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि ओन अकाउंट पे उसने ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा और फिर इसके बाद यहाँ पर ओन अकाउंट पे इसने अपने ही बिजनेस में यूज करा। उसका बिजनेस क्या था, उसका रेंटिंग का बिजनेस था। तो लॉजिकली अगर देखें तो यहाँ पर अगर ओन बिजनेस में यूज हो रही है ये मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एज पर सेक्शन 17(5)(d) हम इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंट केस में जो अथॉरिटी थी उसने कहा कि एप्लीकेंट हैज हिमसेल्फ बिल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई एक तो तुमने खुद बनाई, for which he has received various goods or services or both, and is using the said property for giving the same on rent to his customers। वो अपने customers को rent पे दे रहा है ये property। तो as per the authority, as per section 17(5)(d) उसे input tax credit बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि own account पे property बना रहा है और उसके लिए वो अपने ही furtherance of business के अंदर यूज करा है, तो उसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सिमिलरली एक हमारी जो अथॉरिटी थी तमिलनाडु की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, उसने भी यही बोला था कि नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल अगेंस्ट एनी गुड्स और सर्विसेज जो कि रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेंट से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैरिज हॉल। अब यहाँ पर क्या था कि मेरा एप्लीकेंट जो था उसने एक मैरिज हॉल बनाया था, उस मैरिज हॉल को बनाने के लिए उसने इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज करे। अब उस मैरिज हॉल को वो यूज कर रहा था, वो उसे रेंट आउट करता था जिससे कि उसे इनकम होती थी। तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी थी उसने ये होल्ड आउट करा था कि भाई यहाँ पर भी उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 17(5)(d)। ठीक, तो कीपिंग द व्यू, सेम व्यू सेक्शन 17(5)(d) की जो अथॉरिटी थी हमारी यहाँ पे नवी मुंबई की, उसने भी यही स्टैंड लिया और फाइनली यही डिसीजन लिया गया कि भाई कोई भी क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा अगर आपने प्रॉपर्टी अपने ओन पर्पस के लिए यूज करी है, इन फर्दरेंस इन कोर्स ऑफ द बिजनेस जो है वो यूज करी है, ओन अकाउंट अगर आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग है। होप सो आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।